बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। इकराम, आज की ये वीडियो अगरचे मुख्तसर होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे वो इन्वेस्टर्स, मेरे वो क्लाइंट्स, व्यूअर्स जिन्होंने अपना पैसा होल्ड पे रखा हुआ है कि हम हालात बेहतर होंगे, सर्टेन होंगे, सिचुएशंस फिजिबल होंगी तो इन्वेस्ट करेंगे। 2024 कैसा रहेगा रियल एस्टेट के हवाले से? 2022 और 23 डामाडोल से रहे, थोड़े से डिक्लाइनिंग सिचुएशंस के अंदर रहे। तो 2024 के हवाले से मैं लॉजिकल प्रेडिक्शंस आपके सामने करूँगा, पॉइंट्स रखूँगा और आपको बताऊँगा कि हाउ इट विल बी और इसका क्या इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट सेक्टर पे, और कौन सी चीज़ें हैं जो 2024 को डिफरेंट करेंगी, प्रोमिनेंट करेंगी रियल एस्टेट के हवाले से। सबसे पहले बात तो ये है कि हमने एक इकोनॉमिक साइकिल को पढ़ा हुआ है अपनी कॉमर्स की फील्ड के अंदर, इकोनॉमिक फील्ड के अंदर के इकोनॉमिक सर्कल होता है जिसमें बूम का पीरियड आता है और डिप्रेशन का पीरियड आता है, और इसके दरमियानी जो पीरियड्स होते हैं उन्हें रिसेशन और रिकवरी कहते हैं। लेकिन रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर ये सर्कल दो तरह के होते हैं। एक सेलर सर्कल होता है, एक बायर सर्कल होता है, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे होते हैं। यानी कि जब सेलर का बूम आता है तो बायर का डिप्रेशन पीरियड उसे कहते हैं, और जब बायर का बूम आता है तो सेलर का डिप्रेशन पीरियड होता है। लेट्स सपोज ये जो 1.5-2 साल से चल रहा है, ये सेलर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है। बायर की तो चांदी हो रही है, बायर का तो ये बूम पीरियड चल रहा है। इसी तरह जो है, अगर सेलर को प्रॉफिट्स होने शुरू हो जाएंगे बेचने वालों को, तो बायर के लिए उसमें मार्जिन कम रह जाएगा बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो फिर अपनी बाइंग को रिड्यूस करना शुरू कर देगा, उसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे कॉस्ट के अंदर, बाय करते वक्त के जो प्रॉफिट्स होते हैं। सो ये दो सर्कल चल रहे होते हैं। 2024 कैसा रहेगा? बहुत सारे लोग अपनी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से, पाकिस्तान के रियल एस्टेट के हवाले से। यूट्यूब पे मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे ये चीज़ें चल रही हैं वैसे ही रहेंगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मज़ीद डिक्लाइनिंग सिचुएशंस होंगी, लेकिन उनके पास कोई पॉइंट्स लॉजिकल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत कमाल की चीज़ें होने वाली हैं, इलेक्शन का साल है और दूसरी चीज़ें होने वाली। मैं ये समझता हूँ कि 2024 इतना बड़ा हिस्टोरिकल फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिटेबल साल होने वाला है रियल एस्टेट के सेलर सर्कल में बूम के हवाले से कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके कुछ रीजंस देता हूँ। 2022 के अंदर जिन्होंने रियल एस्टेट ख़रीदना था, 2023 के अंदर जिन्होंने रियल एस्टेट ख़रीदना था, नहीं ख़रीद सके। उनके पास उनके कोई लॉजिकल पॉइंट्स भी थे कि लॉसेस हो रहे हैं, दूसरी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने, पाकिस्तान की एक साइकी है ना, हालांकि लॉसेस के पीरियड में बाय करना चाहिए लेकिन बाय नहीं उन्होंने किया, हाथ खींची रखा। इन्वेस्टर्स ने पैसा यहाँ पे नहीं लगाया। बहुत सारे ऐसे लोगों का पैसा होता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो पता नहीं किस डर से उन्होंने नहीं लगाया। बहुत सारे इन्वेस्टर्स रुक गए, पैसा उन्होंने रोक लिया। ठीक है, तो ये सारे रुके हुए पैसे 2024 में रियल एस्टेट में अब आएंगे। पैसा ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता ये चीज़। और छोटा इन्वेस्टर जिसने घर लेना है उसने घर ही लेना है। उसने 2022 में अगर लेना था नहीं लिया तो 2024 में लेगा। यानी कि एक आम बंदा जिसने घर के लिए पैसा अपने साल की मेहनत की है तो उसने ओबियसली वो घर ही लेना, वो गाड़ी नहीं लेगा, वो इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हर एक का नहीं होता, और हर बंदा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा होता, वो घर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा होता है कि भाई मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो 2024 हिस्टोरिकल मार्जिन्स वाला साल होने वाला है, और इतना बड़ा साल होने वाला है कि जितनी चीज़ें क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर मौजूद होंगे वो सारे गायब हो जाएंगे, बिक जाएंगे, हैवी प्रॉफिट्स भी होंगे, और पैसा लोग लेके आएंगे, मज़ीद लेके आएंगे, रीसेल अच्छी होगी, लेकिन चीज़ें बिकने के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप को मतलब लेके आगे आ रहे हैं, लाइक अर्बन सिटी, लाइक रहमान डेवलपर्स के। हम थोड़ा हैरान भी होते हैं कि डील पर डील क्यों लॉन्च कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स भी नए लॉन्च हो रहे हैं। बहुत सारे लाहौर की सराउंडिंग में और भी अथॉरिटीज़ के अंडर भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था, पहले हम मीटअप में सोच रहे थे कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल कि लोग कहाँ से बाहर निकलेगा।
लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे होते हैं। नॉन डॉक्यूमेंटेड जो पैसा है लोगों के पास, जो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, दुनिया को भी नहीं पता। ठीक है, तो पाकिस्तानियों के पास माशाल्लाह बहुत पैसा है। तो खैर, रियल एस्टेट के हवाले से 2024 से एक बूम पीरियड का साल होने वाला है। इलेक्शन के बाद चीज़ें सर्टेन भी हो जाएंगी। लोग जो पैसा रोके हुए थे वो सारा निकालेंगे, डालेंगे रियल एस्टेट में डालेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है और हर बंदे के पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता है, और छोटा इन्वेस्टर अपनी छोटी अमाउंट लेके किस इंडस्ट्री में लगा। बहुत सारी और भी रीजंस हैं, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपके सामने रखता रहूँगा। रियल एस्टेट के हवाले से लाहौर की सराउंडिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए। नंबर आपके भाई का स्क्रीन पर मौजूद है। अर्राज़िक गार्डन्स, रहमान डेवलपर्स, दो बेहतरीन प्रोजेक्ट लाहौर शरकपुर रोड के। रहमान डेवलपर्स का मिरेकल सिटी सेक्टर 42, राज़िक गार्डन का जे ब्लॉक, ऑन ग्राउंड डील्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं आपके बजट के मुताबिक। कैश के प्लॉट्स, कमर्शियल्स, रेजिडेंशियल, इंस्टॉलमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिफरेंट प्लान्स मौजूद हैं। किसी भी किस्म की आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। चाय शे पियेंगे, मशवरा करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा मशवरा अमानत समझ के देना चाहिए, वही आपको दूंगा। नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और साथ में बुकिंग करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।